हाँ तो भाई अब शुरू करते हैं डे 1। हमारी ये जो 40 दिन की सीरीज है, इस 40 दिन की सीरीज में ये पहला लेक्चर रहने वाला है। ओके, तो भाई ये वीडियो, ये जो लेक्चर्स हैं, जो 40 वीडियो जाएंगी, किस किस के काम आने वाली हैं पहले तो ये समझ ले। उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम दे रहा है ना, तो अगर कोई भी उत्तराखंड का गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ उत्तराखंड पूछी जाती है, ये 40 वीडियो इनफ है उसके लिए। अगर तेरे एग्जाम में 40 नंबर की उत्तराखंड आ रही है तो 36, 37, 38 तक यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर जिस एग्ज़ाम को हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आया हुआ है, इसमें 56 मार्क्स की उत्तराखंड पूछी जा रही है, तो अप्रॉक्स 50 के आसपास तू यहाँ से कवर कर लेगा। मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करूँगा कि 56 तू ले आएगा, ठीक है। अगर कोई कर रहा है तो वो भी बना ही रहा है तेरा, ठीक है। तो 56 अगर आ जाते तो इसका मतलब है कि सबके 100 में से 100% मार्क्स आने चाहिए ना। सबके नहीं भी तो कुछ लोगों के तो आने चाहिए ना। नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि एग्जाम की डिमांड है भाई कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही होते हैं। अगर तू इस सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, वो जो करने वाले होते हैं उनको भी छोड़ के आ जाएगा। तो ठीक है, समझ गया ना कैसे करना है। अब हम लोग जो डे 1 है, हमने पूरा का पूरा उस डे 0 के अंदर समझ लिया है कि हम डे 1 से कैसे शुरू करेंगे और डे 40 तक पहुंचते पहुंचते हम कितने खतरनाक लेवल के इंसान बनने वाले हैं, ठीक है। तो चल अभी चलते हैं हम आगे की तरफ और समझते हैं यहाँ हमने करना क्या है। परीक्षा हमारी है, BS नेगी है, अजय रावत है, या फिर इसके अलावा जो भी सोर्सेज हैं उत्तराखंड के लिए, लाइक BD पांडे, हरीश रतूड़ी, तो जितने भी ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, चाहे हिस्ट्री लिखी हो उत्तराखंड की, चाहे उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में कुछ ना कुछ बताया हो, या उत्तराखंड के कल्चर के बारे में डिस्क्राइब किया हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, मंडल देखने वाले हैं, उत्तराखंड के जिले देखने वाले हैं, विधानसभा को देखने वाले हैं। ओके, तो चल शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड 2 भागों में बटा हुआ है। ये अपना उत्तराखंड है। इससे पहले ये पूरा यूपी ही हुआ करता था। यूपी से हमने उत्तराखंड को बनाया। कब बनाया, कैसे बनाया, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, ये अपना उत्तराखंड का मैप है जैसा तू देख रहा है। इसको हम अगर डिवाइड कर दें यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, तो इस वाले रीजन को तू क्या बोलेगा, इस वाले रीजन को बोलेगा कुमाऊं, इस वाले रीजन को बोलेगा गढ़वाल। राइट, इससे पहले ये पूरा रीजन, इससे भी जो नीचे को तो अगर देखेगा पूरा का पूरा नीचे, इससे नीचे वाला एरिया यूपी कहलाता था। राइट, यूपी के अंदर एक क्या होता था ना कि कुछ एरिया मैदानी है। यूपी का जनरली ऑलमोस्ट एरिया मैदानी है। राइट, इसके अलावा जो उत्तराखंड वाला जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है। ये माना जाता है और ये देखा भी जाता है कि जो मैदान है और जो पर्वतीय एरिया है, तो पर्वतीय जो एरिया है, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ विकास मैदानों की तुलना में कम हो पाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी कुछ जोग्राफिकल कंडीशन ही कुछ इस तरह की होती है कि वहाँ पर विकास करना उतना ज़्यादा आसान नहीं हो पाता है। ओके, तो इसी चीज़ को देखते हुए पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नए नए जिलों की मांग उठती रहती है। नया नया स्टेटहुड अपने अपने उनको राज्य बनाना चाहते हैं वो, और विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं। इसी क्रम में जो है अपने यहाँ पहले से 10 राज्य थे जिनको हिमालयी राज्य का दर्जा मिला हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, हमारा असम एकमात्र राज्य था जो हिमालयी राज्य की कैटेगरी में आता था। उसके बाद कई सारे राज्यों को दर्जा मिला। देन 11वां राज्य कौन बना, हमारा उत्तराखंड बना। हमारा उत्तराखंड कैसे बना, उस टाइम में क्या होता था, उस एरिया के यानी उत्तराखंड वाला जो एरिया आज एग्जिस्ट करता है, यहाँ के जो भी उस टाइम में यूपी के जो विधायक हुआ करते थे यानी विधानसभा सदस्य हुआ करते थे, वो इस क्षेत्र से 22 आते थे, और इसी क्षेत्र से विधान परिषद के जो सदस्य होते थे वो 9 आया करते थे। तो इन्हीं को जोड़कर टोटल 31 हुए। और जिस दिन हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, उससे जस्ट कुछ टाइम पहले एक विधायक का यानी कि एक जो सदस्य था किसका, विधानमंडल का, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो बचे 30। इन 30 विधायकों ने मिलकर क्या करा, उत्तराखंड का गठन किया। उत्तराखंड का गठन इन द सेंस कि विधानमंडल का हिस्सा बने और एक अंतरिम गवर्नमेंट का इन्होंने यूज करते हुए उत्तराखंड को गवर्न किया। इतना समझ में आया। अब जब उत्तराखंड बना तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है, 2 मंडलों में इसको विभाजित किया गया, कुमाऊं एंड गढ़वाल। इससे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में किस तरीके से बाउंड्री किसकी कहाँ कहाँ लगती है। अपने जो टॉप जो ऊपर के जो जिले हैं, जैसे उत्तरकाशी है, ये चमोली है, ये पिथौरागढ़ है, ये सीमावर्ती जिले हैं। सीमावर्ती जिले बोले तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं।
अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, इतने बड़े बड़े ज़िले क्यों बना दिए भैया? सबसे बड़े बड़े ज़िले आपको यहीं दिख रहे हैं ना। देखो ये बात है 24 फरवरी 1960 की। कब की बात है? 24 फरवरी 1960 की। आपको पता होगा 1962 के अंदर क्या हुआ था? 1962 के अंदर इंडिया चाइना वॉर हुआ था। तो 1960 के बीच में क्या हो रहा होगा? यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तनाव चल रहा होगा। इसी तनाव को देखते हुए इन जिलों का गठन किया गया ताकि हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हासिल कर पाएँ, राइट। तो इसलिए यहाँ पर इन जिलों का गठन किया गया। ओके, तो ऊपर आपको पता है तिब्बत वाला एरिया जो कि चाइना के कंट्रोल में है, और इस वाले रीजन में यहाँ पे कौन है? नेपाल है। ओके, तो एक हमारी नेचुरल बाउंड्री कैसे बनती है? यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है काली, इधर एक नदी है ऊपर की साइड में, यानी ये कौन सी नदी है बताइए? ये है टोन्स रिवर, ठीक है। टोन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है आपकी यमुना नदी की सहायक नदी। इतना समझ में आ रहा है? ऊपर हमारी तिब्बत है, इधर हमारे नेपाल है, नीचे की साइड हमारे क्या है? यूपी है। कुल मिलाकर चीज़ों को समझना है, एक ओवरव्यू लेना है कि हमारा उत्तराखंड किस तरीके से बना और कैसे हमारे उत्तराखंड की चारों ओर चीज़ें कैसे दिखती हैं, राइट। तो चलो इसको हटाते हैं, थोड़ा कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें एटलीस्ट बेसिक चीज़ें उत्तराखंड के बारे में पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए उत्तराखंड के बारे में? ये जो मैंने कुमाऊँ वाला रीजन बताया तुम्हें, कुमाऊँ वाले रीजन के अंदर टोटल 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पिथौरागढ़, ये कौन सा जिला है? बागेश्वर, ये कौन सा है? अल्मोड़ा, ये है आपके चंपावत, ये है आपके नैनीताल, एंड ये है उधम सिंह नगर। ओके, उधम सिंह नगर वाला जो जिला है ये पूर्णतः मैदानी जिला है, ये याद रखना। अगर हम गढ़वाल की बात करेंगे तो ये पूर्णतः आपके मैदानी जिला है। ये कौन सा? हरिद्वार। ओके, अब हम गढ़वाल की बात करेंगे तो गढ़वाल में टोटल कितने ज़िले आते हैं? 7 ज़िले आते हैं। टोटल मिला दोगे तो उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं। बेसिक चीज़ें हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ज़रूरी है पता होना। स्टार्टिंग कर रहे हैं, डे 1 है, तो ऐसे ही समझेंगे तो चीज़ें याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा था ना लास्ट वाले पेपर के अंदर, देखा था आपने? क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा जिला है जिससे सबसे कम ज़िले सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड के, राइट। यहाँ पर हरिद्वार ऑप्शन था ना, देखो सिर्फ 1 और 2 ही ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं। दिमाग में वहाँ पर देहरादून भी ऑप्शन में था, राइट। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ज़िले साझा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही पता लगेंगी जब आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को समझोगे ना। ऐसे आप उधम सिंह नगर देखो, उधम सिंह नगर से साथ भी जो है 2 ही ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो हमारे लिए क्या है? हरिद्वार सही है। ओके, तो गढ़वाल के ज़िलों को समझते हैं। देखो यहाँ पर हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, इसके बाद उत्तरकाशी, चमौली, चमौली के बाद आपके रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी गढ़वाल, टिहरी के बाद पौड़ी। पौड़ी ही एकमात्र जिला है जो कितनों के साथ सीमा साझा करता है? 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। क्या? पौड़ी। किसके साथ? हरिद्वार के साथ, इधर आपके देहरादून, इधर टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमौली, अल्मोड़ा एंड नैनीताल, ठीक है। 7 जिले अभी हम लोग रिवाइज करेंगे कुछ टाइम में, तो आपको पता होने चाहिए। ओके, अब देखो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। और हमें क्या पता होना चाहिए उत्तराखंड के बारे में? उत्तराखंड के बारे में हमें ये पता होना चाहिए, हमने देख लिया कि कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है? कौन से? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो बफर ज़िले का काम करते हैं। बफर ज़िले बोले तो बफर ज़िले मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ ज़िलों से, जो अपने उत्तराखंड के ज़िले हैं उनके साथ ही सिर्फ सीमा साझा करते हैं, किसी राज्य के साथ नहीं करते, किसी देश के साथ नहीं करते। ऐसे टोटल 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? 2 गढ़वाल के अंदर और 2 कुमाऊँ के अंदर। 2 गढ़वाल के अंदर, 2 कुमाऊँ के अंदर। कौन कौन से गढ़वाल के अंदर? एक टिहरी है, दूसरा रुद्रप्रयाग है। ऐसी कुमाऊँ के अंदर देखोगे तो कौन सा है? एक बागेश्वर है, दूसरा अल्मोड़ा है। तो ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो बफर ज़िले का काम करते हैं, यानी किसी भी राज्य या फिर उसके अलावा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते। ओके, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के ऐसे कितने ज़िले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे टोटल कितने ज़िले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं? ऐसे टोटल 5 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? यूएसएन है एक, नैनीताल है,
ये लिख रही है ना सीमा, नैनीताल है, इसके अलावा पौड़ी है, इसके अलावा हरिद्वार है, इसके अलावा आपके देहरादून है। टोटल 5 जिले हो गए। ऐसे कितने जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक आपके उत्तरकाशी है और एक देहरादून है। हिमाचल के साथ कौन कौन कर रहे हैं? उत्तरकाशी और देहरादून। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोले तो ये वाली सीमा। कौन कौन से जिले हैं जो तिब्बत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़। नेपाल के साथ कौन कौन कर रहे हैं? पिथौरागढ़, इसके अलावा चंपावत, इसके अलावा यूएसएन। तो टोटल कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे हैं? ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर कर रहे हैं। 3 + 3 6 नहीं भाई, 5 है। ओके, तो क्योंकि पिथौरागढ़ दोनों में कॉमन है ना। ठीक है, देखो बहुत माइनर सी बातें, आप सोच रहे होगे कैसी बातें कर रहा भाई तू, ये तो सभी को पता होता है ना, सबको पता होता है। बट भाई एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, वहाँ पर हम लोग ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। तो ऐसी गलतियों से ही बचना होता है सिलेक्शन के लिए। जिनका सिलेक्शन होता है वो कुछ अलग नहीं कर रहे होते, जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही वो भी पढ़ रहे हैं। बट दिक्कत सिर्फ यहीं पर है, कुछ चीज़ें जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते वक्त नहीं शब्द देखना भूल जाते हैं ना कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम लोग सही वाला टिक मारते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। होती है मिस्टेक्स और अप्रोक्स बहुत लोगों से होती है। ओके, तो देखो ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हें। ओके, या अब इस तरीके से देखोगे तो उत्तराखंड की हम लोग लंबाई देखते हैं, इस तरीके से आप लोग देखोगे तो हम चौड़ाई देखते हैं। लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ साझा की जाती है, वो चाइना के साथ की जाती है। आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ कौन सा जिला चाइना के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, वो पिथौरागढ़ ही होगा। कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, वो भी पिथौरागढ़ होगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो भाई मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ओके, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अब देखना, हमारे 2 मंडल है, अभी हमने समझा गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब होती है? 1854-55 के आसपास। 1815 के अंदर कुमाऊं कमिश्नरी बनती है, ऑल नोच, राइट। तो 1815 के अंदर गार्डनर जो है कौन बनता है? कमिश्नर बन के आता है। उसके बाद 1819 के अंदर जो ट्रेल है, ट्रेल क्या करता है? पटवारी पद लेके आता है। क्या लेके आता है? पटवारी पद। पटवारी का पास क्या काम हुआ करता था पता है? पटवारी के पास रिवेन्यू तो उसको कलेक्ट करना ही होता था, तो राजस्व है वो तो इकट्ठा करता ही था। उसके अलावा उसको पुलिस वाले काम भी सारे दिए जाते थे। और आज की डेट में भी आप देखोगे ना, उत्तराखंड के 70% अप्रॉक्स 60 to 70% एरिया में आज भी सिस्टम लागू है। जो पटवारी है, कानून गो है, नायब तहसीलदार होते हैं, इन लोगों के पास होती हैं पुलिस वाली पावर्स भी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखोगे कुछ टाइम के बाद रैमजे आता है। रैमजे क्या करता है? इसी सिस्टम को, ठीक है, जो रिवेन्यू पुलिस वाला सिस्टम स्टार्ट करके गया था ट्रेल, इसको जो है इसने क्या करा? रेगुलाइज कर दिया, यानी इसको लीगल बना दिया। कैसे बनाया? 1874 के अंदर आपकी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट आता है। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट आता है, इसके माध्यम से इसको कंप्लीटली लीगल बना दिया। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी, किसके बारे में? कुमाऊं रीजन के बारे में। आगे भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना अच्छे से समझते जाओ। मैं रिवाइज भी कराऊंगा, सब कुछ चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ओके, इसके बाद आप देखो गढ़वाल मंडल के अंदर क्या हो रहा है। गढ़वाल मंडल के अंदर जब आप जाओगे, गढ़वाल मंडल के आप देखो, गढ़वाल मंडल पहले समझो, गढ़वाल मंडल कैसे बना होगा? किसी चीज़ से हमने किसी कुछ दिया होगा तभी तो गढ़वाल बना होगा ना, ऐसी तो थोड़ी गढ़वाल बन गया। तो गढ़वाल हमने उस टाइम में कुमाऊं ही हुआ करता था, तो कुमाऊं से हमने क्या करा? 4 जिले गढ़वाल को दे दिए। 4 जिले क्या करे? गढ़वाल को दे दिए। वो कौन कौन से जिले हैं 4? वो 4 जिले हैं टिहरी गढ़वाल, वो 4 जिले हैं पौड़ी गढ़वाल, वो 4 जिले हैं तुम्हारे चमोली और साथ ही साथ उत्तरकाशी। टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी, इन चारों से मिलके हमने क्या बनाया? गढ़वाल बनाया। और गढ़वाल बना कब है? 1969 के अंदर बनाया। 1969 को समझो, सोचो, उस टाइम पर देश आज़ाद है। जब 1854 की बात हो रही है, देश आज़ाद नहीं है, 1857 की क्रांति तक नहीं हुई है, तब कुमाऊं बन गया था। गढ़वाल देश आज़ाद हो गया तब भी नहीं बना है, उसके बाद बना है 1969, जब हमारे
14 बैंक्स क्या हुए थे, नेशनलाइज्ड हुए थे, राइट। तो इसका जो मुख्यालय पौड़ी है और जो कुमाऊं का मुख्यालय वो नैनीताल है। कुल जिले कितने हैं गढ़वाल के अंदर, 7 हैं। समझ गए ना इतना कुछ। एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, 1815 के अंदर कुमाऊं कमिश्नरी बनी थी, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, श्रीनगर में था। आई होप गॉट इट है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो, क्षेत्रफल की बात आती है, क्षेत्रफल की बात आती है तो क्या करता है आपके साथ यूके ट्रिपल एस सी या यूके पी एस सी, वो आपको जिले दे देगा, बोलेगा सीक्वेंस में लगाइए। सबसे बड़ा जिला तो पूछने से रहा, सबसे छोटा जिला भी पूछने से रहा, लेकिन आपको सीक्वेंस में लगाने को ये बोल देगा। कैसे बोलेगा, आपको दे देगा चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर उत्तरकाशी। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो सीक्वेंस कैसे याद कर सकते हो, सिंपल सा सीन है, देखना समझना। ये चमोली है, ये उत्तरकाशी है, ये पिथौरागढ़ है, राइट। इन तीनों की आपको डेट ऑफ बर्थ तो याद हो गई है। क्या है इनकी डेट ऑफ बर्थ, 24 फरवरी 1960, ठीक है। बीच वाला याद रखो सबसे बड़ा है, 8030 किलोमीटर स्क्वायर। बीच वाला क्या है, सबसे बड़ा है। आप देखते हो जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह, जब राज्य चिन्ह देखते हो, हमारा पर्वत है ना, इस तरीके से पर्वत है ना, ऊंची वाली, बीच वाली चोटी ऊंची है। ऐसे ही समझो कि चमोली की चोटियाँ सबसे ऊंची भी होती हैं ना। बृहद हिमालय ज़्यादा यहीं फैला है, तो ज़्यादातर ऊंची ऊंची चोटियाँ कहाँ हैं, चमोली के अंदर है। चाहे वो नंदा देवी पश्चिमी हो, चाहे पूर्वी हो, राइट। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। उत्तरकाशी 8016 किलोमीटर स्क्वायर, पिथौरागढ़ अप्रॉक्स 7000 से ज़्यादा ये भी है। इतना समझ में आ गया। अब सबसे 3 छोटे जिले याद रखने हैं। 3 सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं, एक आपके चंपावती सबसे छोटा, चंपावत के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, ये वाला जिला आता है। ये कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। तीसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताओ, तीसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, बागेश्वर है। चौथा कौन सा है, हरिद्वार है, ठीक है। अब इसके लिए कैसे याद सकते हो, इसके लिए ट्रिक बना लो, या तो CRB, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्या करना, ये जो 3 सबसे छोटे जिले हैं ना, कौन कौन से, चंपावत, इसके अलावा रुद्रप्रयाग, इसके अलावा बागेश्वर, ये 3 जिले भी एक ही साथ बने हुए हैं, ठीक है। कब बने, 1997 के अंदर बने, 1997 के अंदर बने ये 3 जिले, याद रखना। और जो चंपावत है वो 15 सितंबर को बन गया था। इसके अलावा ये 2 जिले जो हैं वो कब बने थे, 16 सितंबर को बने थे। इतना याद रखना। जो 3 सबसे बड़े जिले थे वो एक ही दिन बने हुए हैं। कब बने, 24 फरवरी 1960 को। 3 सबसे छोटे जिले, चंपावत, देन रुद्रप्रयाग, देन बागेश्वर, ये तीनों भी एक ही साल बने, 1997 में। लेकिन जो सबसे छोटा वाला जिला है वो कब बना था, 15 सितंबर को। उसके बाद के 2 जो बड़े जिले हैं वो कब बने हैं, 16 सितंबर को बने। 16 सितंबर को कौन सा दिन होता है, चलो बताओ, कौन सा डे होता है 16 सितंबर को, कौन सा प्रोटोकॉल आया था इस दिन, बताओ, ठीक है। कुछ याद आ रहा, ओजोन जैसा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, समझ में आ गया, सीधी सी बात है। चंपावत का जो एरिया है 1766 किलोमीटर स्क्वायर है और ये 13वें नंबर की रैंक हासिल करता है। आगे देखो, सीमावर्ती ज़िले हैं, क्यों बने थे सीमावर्ती ज़िले, 1960 के अंदर ही क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, मैंने बता दिया। त्रिमूर्ति सबसे छोटे 3 जिले हैं, ठीक है, ये याद रखना, 15 सितंबर, ये याद रखना 16 सितंबर, ओके। इन तीनों की डेट ऑफ बर्थ याद रखना, 24 फरवरी को इनका जन्मदिन होता है, ओके। अब आगे देखते हैं, हम विधान मंडल की बात करते हैं। विधान मंडल की बात, विधान मंडल कैसे बनता है, विधान परिषद प्लस विधान सभा, ठीक है, इन दोनों से बनके बनता है विधान मंडल। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ विधान सभा है, ओके। तो मैंने आपको बताया जब उत्तराखंड बना था तो यहाँ पर कितने टोटल विधायक थे, 30 विधायक थे। लेकिन 2001 का जो परिसीमन हुआ, परिसीमन क्या होता है, डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन क्या होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को डिसाइड करना। एरिया के हिसाब से सीट्स डिसाइड नहीं की जाती, किसके हिसाब से की जाती हैं, पॉपुलेशन वाइज की जाती हैं।
तभी आप देखते हो कि जो हमारा उत्तरकाशी है, क्या है, हमारा जो उत्तरकाशी है या फिर चमोली है या फिर पिथौरागढ़ है, ठीक है, आप देखो उत्तरकाशी के अंदर सिर्फ 3 विधानसभा सीटें, चमोली के अंदर सिर्फ 3 विधानसभा सीटें, आपके पिथौरागढ़ के अंदर 4 विधानसभा सीटें, जबकि हरिद्वार के अंदर आप देखोगे 11 विधानसभा सीटें। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हरिद्वार के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन क्या है? सबसे ज़्यादा है हरिद्वार के अंदर। जबकि एरिया वाइज आप देखोगे सबसे बड़ा तो चमोली है ना, तो यहाँ सिर्फ 3 जो है सीट्स हैं। जबकि हरिद्वार के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इस वजह से क्या है, यहाँ पर सीट्स भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप देखोगे रिजर्व जो सीट्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं, 3 रिजर्व सीट्स हैं यहाँ पर। ओके, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, एससीज के लिए। तो टोटल जो परिसीमन हुआ था 2001 के अंदर, उसके बाद यहाँ पर टोटल 70 सीट्स आई, प्लस एक एंग्लो इंडियन सीट हुआ करती थी। एंग्लो इंडियन सीट्स नॉमिनेट हुआ करती थी गवर्नर के द्वारा। ओके, इसको हमने 2020 के अंदर 104th अमेंडमेंट के माध्यम से अबोलिश कर दिया, इसको हटा दिया हमने कि भैया अब इसके अंदर एंग्लो इंडियन सीट नहीं होगी, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो आपके राज्यों के अंदर विधानसभा के अंदर हो, एंग्लो इंडियन सीट को हटा दिया गया। अब हमारे यहाँ 70 विधायक चुने जाते हैं, ठीक है। और 70 विधायकों के अलावा क्या क्या करा जाता है हमारे यहाँ? टोटल जो देश के अंदर प्रतिनिधित्व किया जाता है किस तरीके से किया जाता है, आप देखते हो जैसे हमारे राज्य के अंदर विधानमंडल है, वैसे ही देश के अंदर क्या होती है? संसद होती है, ठीक है। संसद कैसे बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में उत्तराखंड से टोटल 5 सीटें हैं, राज्यसभा से टोटल 3 सीटें हैं, ठीक है। तो टोटल विधानसभा में कितनी सीटें? 70 हैं। आप 14 × 5 करोगे 70 आएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक संसदीय जो क्षेत्र होता है, एक संसद के अंदर जो एरिया आता है उसमें टोटल 14 विधायक कवर होते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। इतना समझो आप। क्वेश्चन देखो कैसे भी पूछ सकता है, आपको हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओके, अब मैंने कहा 70 टोटल सीट्स हैं, इसमें 55 जनरल हैं, 15 इसमें रिजर्वड हैं, 15 में से 13 एससी सीट्स हैं और 2 एसटी सीट्स हैं, राइट। तो हरिद्वार में 3 सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए। इसके अलावा आप देखो आगे जो टोटल 2 एससी सीट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं? एक चक्राता में है और एक नारंगमत्ता के अंदर। चक्राता और नारंगमत्ता के अंदर क्या है? एसटी सीट्स हैं, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। चक्राता देहरादून के अंदर, नारंगमत्ता उधमसिंहगढ़ के अंदर, ये शेड्यूल्ड ट्राइब वाली सीट्स हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सीटों में देखोगे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत के अंदर 2-2 सीट्स हैं। ओके, सीट्स यानी विधानसभा की सीट्स ही 2-2 हैं। सबसे छोटे ज़िले हैं, पॉपुलेशन भी कम है, इसलिए सीट्स भी कम है। सबसे ज़्यादा हरिद्वार के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, देहरादून पॉपुलेशन ज़्यादा है 10 सीट्स, उधमसिंह नगर के अंदर 9 सीट्स। ओके, अब देखो अभी हमने देखा था पौड़ी गढ़वाल से ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? चलो बताओ। हरिद्वार हो गया यहाँ से, देहरादून हो गया, इसके बाद टिहरी हो गया, टिहरी के बाद रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया एंड नैनीताल हो गया। ओके, ऐसे चीज़ों को ना दिमाग में ऐसे छप जाएंगी चीज़ें, तो फिर क्या चीज़ है यार, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन ना लेगा। अभी बारिश भी हो गई है, देखो आपको लग रहा होगा ना पीछे नॉइस आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। देखो पढ़ना है यार, अब इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान मत देना। वॉइस में कभी कभी दिक्कतें आएंगी, कभी कभी हो सकता है वीडियो में दिक्कतें आएँ। मैं अपनी तरफ से 100% देने वाला हूँ यार। ये 40 दिन ना, मतलब मेरे साथ बैठ लिया ना तो यकीन मान बहुत बहुत ज़बरदस्त लेवल का हो जाएगा भाई। तो ठीक है, क्योंकि देख मैं भी तेरी तरह ही तो हूँ ना। मतलब तुझे लगेगा कि यार ये कैसी बातें कर रहा है ये, मतलब ठीक है क्या मतलब बता रहा है, ये तो सब हमें पता है भाई। मैं आपको सीधी बताऊँ, एक चीज़ याद रखना हमेशा, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान सुनना, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लगातार पढ़ना ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन जो होता है ना, वही वही इंसान को कामयाब बनाता है। ओके, तो चल अभी देखते हैं, ज्ञान की बातें तो होती रहेंगी। पहाड़ी ज़िले जो है ना अपने, वो उनका एरिया ज़्यादा है लेकिन वहाँ क्या है, पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहाँ सीट्स कम है। मैदानी क्षेत्र क्या है ना, एरिया तो उनका कम है लेकिन जो है ना वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए सीट्स ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ये भी याद रखता, पहाड़ ज़मीन में बड़े हैं लेकिन मैदान क्या है, राजनीति में बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? मैदान राजनीति में मैदान छोटे ज़रूर हैं
लेकिन सीट्स ज़्यादा किसकी हैं? विधानसभा की हैं। विधानसभा क्या है? पॉलिटिकल ग्राउंड ही तो है ना, वहाँ पर जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वही तो बैठते हैं ना, इसीलिए बोल रहा है मैदान राजनीति में। ओके, अब देख भाई, आज का तेरा ये चैलेंज क्या है, ये लेक्चर हुआ ख़त्म, लेकिन समझ एक मिनट रुक जाना। ये ठीक है, 3 सवालों के जवाब जरूर देना अगर पूरा लेक्चर अटेंड किया है तो। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताना है। सबसे छोटा तीसरा जिला कौन सा है ये भी बता देना भाई साथ साथ। इसके अलावा सवाल दूसरा ये, देहरादून जिला किस वर्ष गठित हुआ था। ठीक है, अगर तेरे को समझ में आया है तो देख, नहीं तो किताब खोल और देख एक बार, नहीं तो एक बार गूगल कर ले और बता कि देहरादून जिला कब बना था। हरिद्वार जिले में कितनी विधानसभा सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। मैंने तेरे को बताया था कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं और सबसे ज़्यादा एससी सीट भी यहीं से आती है। कितनी आती हैं ये तेरे को बताना है, और कमेंट में लिखना है तेरे को कि भाई ये तीनों के जवाब देने हैं। वीडियो कैसा लगा बताना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, और शेयर करने से भाई नॉलेज बढ़ती है। शेयर करेगा वो तेरे से कुछ शेयर करेगा, तू उससे कुछ शेयर करेगा, तो तेरी चीज़ें जो तेरे दिमाग में है ना वो अपनी आप सेट होती चली जाएंगी, तो तेरे को एग्जाम में फ़ायदा होगा। ये सोचेगा कि मैं दोस्तों को शेयर करूँगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, अगर ऐसा सोचेगा तो भाई यकीन मान बहुत पीछे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकली तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखेगा तो तुझे पता लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही बोल रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं भाई कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे जो राज के हमारे प्रतीक हैं, हमारा जो हाई कोर्ट है, इसके अलावा जो पंचायती राज व्यवस्था है। ओके, मिलते हैं कल डे 2 के अंदर। ऐसे ही 40 दिन तक अपना मनोबल तोड़ने मत देना भाई। अपना मनोबल जो है ना इसको और ज़्यादा हाई करना है। हमें 40 दिन के बाद पता लगना चाहिए भाई कि मतलब क्या चेंज आया है। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।